अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के कोच जेसन गिलिस्पी की बहुत ज़्यादा जो है वो बातें आकिब जावेद के साथ हुई हैं और कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। कुछ मामलात के अंदर जो है वो डेडलॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। जेसन गिलिस्पी जो है वो पाकिस्तानी टीम की कप्तानी और उसकी कोचिंग के लिए ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं तो उनकी और लोगों से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात का गिला शिकवा किया है। लेकिन जो ताज़ा खबर है वो ये आई है कि वीडियो कॉल के ऊपर हर किसी को आकिब जावेद ने खूब खरी खरी सुनाई है, चाहे उनके अंदर वो कप्तान हो या फिर कोच हो या फिर वो सिलेक्टर हो। असद शफीक की सूरत में जो ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ सिर्फ वहाँ बैठकर पिज़्ज़ा खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसने कोई बात नहीं करनी। ना ही उसके अंदर प्लेइंग 11 के हवाले से जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उसके अंदर जो है आकिब जावेद ने बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं। साफ तौर पर ये वाली बात सामने आई है कि आपने तीसरा एक स्पिनर जो है वो टीम के अंदर क्यों नहीं खिलाया। 4 फास्ट बॉलर से कौन पागल टीम के अंदर मौजूद होकर कौन पागल कप्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतता है। किस तरह की टीम सिलेक्शन की गई थी, किस तरह की बैटिंग लाइन तश्कील दी गई थी, जिसके अंदर इरफान खान न्याजी नीचे आ रहा है और मोहम्मद रिजवान ऊपर आ रहा है। जिस तरह की जहालत और टीम के अंदर जो है वो खिलाड़ियों के नंबर जो हैं वो जिस तरह लगाए गए हैं, उसके ऊपर कोच से कप्तान से आकिब जावेद की बहुत ज़्यादा बहस हुई है और उन्होंने कहा है कि तुम लोग मुझे बदनाम करने के लिए, ये साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद को बदनाम करने के लिए और उनकी टीम को, उनकी सिलेक्शन को जो है वो गलत साबित करने के लिए ये पूरी प्री प्लान के तौर पर जो है ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। इसकी भनक पड़ गई है आकिब जावेद को और उसने खरी खरी सुनाई है कोच को और कप्तान को और असद शफीक को, जिसको बताया है कि तुम किस लिए भेजे गए हो। ज़रूरी है कि तुम्हारी प्लेइंग 11 के अंदर शमूलियत हो और तुमको बताना, तुम्हारी राय शामिल होनी चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन असद शफीक ने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा नहीं किया और उनको जो है वो शायद वापस भी बुला लिया जाए ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद और उनको कभी भी जो है शायद किसी और टूर के अंदर बाहर भेजना जो है मुनासिब ना समझा जाए। अजहर अली को भेज दिया जाएगा या फिर अलीम डार को भेजा जा सकता है। हो सकता है कि अगले टूर्स के अंदर जो है वो आकिब जावेद खुद प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने के लिए खुद टूर के ऊपर जाते हुए नजर आएँ और ख़ुद अपने तौर पर जो है वो जो भी मामलात हैं, चाहे वो कोचिंग के डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कप्तानी का हो, हर तरह के पूरे इख्तियारात के साथ आकिब जावेद साहब जो हैं वो खुद भी जा सकते हैं और तमाम तर सूरत हाल जो है वो अपने हाथ में लेकर सब चीज़ें कंट्रोल करने की पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो उनका गुस्सा है वो यही है कि टीम की सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल नाकिस और घटिया सिलेक्शन हुई थी। 4 फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं, उसके साथ जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं सलमान अली आगा और साइम अयूब, उन जैसे खिलाड़ियों से आपने एक ओवर भी नहीं करवाया, जिसकी वजह से सारी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह गई। और अगर आपने टॉस हारा था और ऑस्ट्रेलिया ने आपको पहले बैटिंग करने की दावत दी थी, जितनी डॉट्स बॉल खेली हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे हुई है, बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाई गई हैं और इस बात का इजहार किया गया है कि इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स अगर आप खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ और उसके बाद आप जीतने की तवक्को करें तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। 4 फास्ट बॉलर, डॉट्स बॉलें, प्लेइंग 11, ओपनर के मसाइल और जिस तरह बैटिंग कोलैप्स करती है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद, जिस तरह बॉलर्स ने आकर रन्स किए हैं, आईना दिखाया है, सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं। और अगर लेबुशिन और ग्लेन मैक्सवेल का जो है वो टेपिया आउट नहीं करता तो इस वक्त मैच का नतीजा दूसरा होता और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो तकरीबन 30 ओवर्स के अंदर ही मैच जीत जाती। तो ये वाली सूरत हाल सारी देखी गई हैं। इत्तेफाक से तुक्के के अंदर अगर आपको 2 विकेटें मिल गई उसकी वजह से आप ये समझते हो कि मैच के अंदर वापस आ गए, तो उन्होंने आईना भी दिखा दिया है आपको और बता भी दिया है कि मैच के अंदर वापस आने के लिए ऑस्ट्रेलिया के आखिरी खिलाड़ी को भी आउट करना होता है अगर मैच जीतना है और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी खिलाड़ी भी आखिरी बॉल तक कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया पहले भी देख चुका है, मुतादिद मरतबा इसने अपने आप को प्रूव किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कि वो जो है वो हर हालात के अंदर मुश्किल हालात से निकलने की सलाहियत रखती है। इस जहनी मैच्योरिटी होती है, जहनी पुख्तगी होती है जो पाकिस्तान के जाहिल खिलाड़ियों के अंदर दूर तक मौजूद नहीं है। ये लोग अपने घर के अंदर अपने मामला सही नहीं कर सकते, ये टीम के अंदर टीम को बहरान से निकालने की पोजीशन के ऊपर कैसे आएंगे। इन लोगों की सलाहियतों के ऊपर एक सवालिया निशान बना हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया ने उठा दिया है और अंदाज़ा हो गया था ये अपने घर के अंदर बांग्लादेश से नहीं जीत सकते, ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया से क्या जीतेंगे। तो हम लोगों को पहले ही अंदाज़ा है इस बात का कि पाकिस्तानी टीम कितने पानी में है और क्या सूरत हाल रहेगी। इसलिए आकिब जावेद जो है वो अपनी रही सही जो इज़्ज़त है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने पूरा डंडा इस वक्त जो है वो
इस वक्त मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को और अपना जो इकलौता चीफ सेलेक्टर जो है वहाँ पर गया हुआ है उसको दिया है, उसको बताया है कि जिस तरह की सूरत हाल और जो जो चीज़ें डिसाइड करके पाकिस्तान से गए थे वो उन चीज़ों के ऊपर अमल करो। साफ लग रहा था मोहम्मद रिजवान जो है वो किसी किस्म के प्लान के तौर पर जो है वो प्लान लेकर जो है वो टीम के ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है। जो जो तब्दीलियाँ कर रहे थे उनके अंदर किसी किस्म की कोई लग नहीं रहा था कि किसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी मंतक नज़र आती है कि ऐसा खिलाड़ी कौन सी पोजीशन के ऊपर खड़ा ना करना चाहिए। अच्छा, फील्डिंग जिस हिसाब से रिजवान ने सेलेक्ट की थी, रिजवान ने फील्डिंग जिस हिसाब से डिसाइड की थी उसके हिसाब से बॉलिंग होती हुई नज़र नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या आपने फील्डिंग बॉलर से पूछकर सेलेक्ट की है या फिर आपने अपने तौर पर की है? अगर आपने अपने तौर पर की है तो बॉलर को भी ये वाली बात बतानी चाहिए कि कहाँ उसको बॉलिंग करनी है। ये वाली बहुत सी चीज़ें जो हैं इनके अंदर जो है वो रिजवान जो है वो नाकाम होता हुआ नजर आया। पहले मैच के अंदर देखते हैं, दूसरे मैच के अंदर वो किस तरह की कप्तानी करता है, ख़ास तौर पर स्पिनर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और जो डॉट बॉल्स खेलने वाला पाकिस्तान का मामला है। आकिब जावेद ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की हैं और इसके ऊपर बहुत से लोगों को खड़ी खड़ी सुनाई है कि डॉट बॉल्स खेलना वनडे फॉर्मेट के अंदर एक तरह से अपनी खबर खुद खोलना है। रिजवान ने जिस तरह खेला, जिस तरह बाबर आजम ने खेला और जिस तरह की सूरत हाल अब्दुल्ला शफीक देखते हुए नजर आए, उससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग किसी भी तरह सीखने को तैयार नहीं हैं। और जिस तरह की बॉलिंग हमारी पाकिस्तानी टीम की रही है, इत्तेफाक से टेपिया ने 2 खिलाड़ियों, 1 विकेट तो उसने सही ली थी, 2 विकेटें उसके पास तुक्के के अंदर मिली हैं। हसनैन ने जिस तरह बॉलिंग की थी, सिर्फ इन लोगों को लग रहा था लाइन और लेंथ नहीं, सिर्फ फास्ट बॉलिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इन लोगों को अपनी फास्ट बॉलिंग से डराना है और वो चीज़ इनके गले पड़ गई। और एक हल्का सा एज लगने के बाद जो है, और या फिर एज ना भी लगा तो इन लोगों ने सारी कसर जो है वाइट बॉल और नो बॉल करके पूरी कर दी। इस तरह ये अंदाज़ा होता है कि किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है इन लोगों के पास, क्या फील्ड प्लेस होनी चाहिए, किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए, फील्डिंग के हिसाब से कैसे बॉलिंग होती है, लाइन और लेंथ का और पेस को कैसे इस्तेमाल करना है, किसी किस्म की कोई इन लोगों के पास प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। अगर आपने पहले टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करनी है तो कितना टारगेट इस MCG ग्राउंड के ऊपर देना है और उसके बाद एडिलेड के अंदर क्या प्लानिंग के तौर पर सामने आना है। मुझे नहीं लगता कि हमारे कोच जो जेसन गिलिस्पी हैं उनको किसी किस्म की कोई महारत हासिल है कोचिंग करने में, इसलिए मुसलसल तौर पर ये फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे इनका कोई मुस्तकबिल आने वाले दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा जो है रोशन नज़र नहीं आ रहा। इनकी टीम से छुट्टी होने वाली है और जवाब ये पेश करेंगे खुद इस्तीफ़ा देने के बाद पाकिस्तान को गंदा करते हुए गैरी क्रिस्टन की तरह जो है ये जाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो है सारा मुद्दा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। कप्तान और कोच को और एक सिलेक्टर को आकिब जावेद ने वीडियो कॉल करके खरी खरी सुनाई है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।